360 डिग्री कॉम्पिटिशन अड्डा आप सभी सीटेड कॉम्पिटिटर्स का वेलकम करता है। और आज की इस वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें क्या होगा, घातांक, करड़ी, बॉडमॉस, ये सारे रूल्स यहाँ पर अप्लाई होंगे। तो इन सभी से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो सेशन आपका बेहद इंटरेस्टेड होने वाला है, तो पूरे वीडियो का आनंद लीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है 243 पर पावर 0.16 मल्टीप्लाई 243 पे पावर 0.04। देखिए एक रूल होता है, अगर आपका क्या है कि ये देखिए a पर पावर b मल्टीप्लाई a पर पावर c है। अब दोनों का बेस यहाँ पर क्या है, बराबर है। अगर दो नंबर या तीन नंबर या कई सारे नंबर आपस में क्या है, गुणे में है, तो जैसे ये a पर पावर b मल्टीप्लाई a पर पावर c, ये गुणे में वैल्यू है। और क्या है, आधार क्या है, बराबर है। a यहाँ भी है, आधार बराबर है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो a पर पावर b प्लस c हो जाएगा। इस पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यही कॉन्सेप्ट आपको इस फार्मूले में अप्लाई करना है। 243 पर पावर 0.16 और गुणे 243 पे पावर 0.04। आपका क्या है, आधार बराबर है तो घात क्या होगी, जुड़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप, तो ये क्या हो जाएगा, 243 पर पावर 0.02 हो जाएगा। इसको आप जब जोड़ेंगे 0.16 प्लस 0.04 तो हो जाएगा 0.20। और 0.20 का मतलब होता है 0.20, इसको आप फ्रैक्शन में चेंज करें, 10 नीचे एक रखेंगे और उसका जितने जीरो हैं नंबर हैं उतने जीरो अप्लाई करेंगे। मतलब ये 20/100 हुआ, 20 से काट दीजिए, 1 हुआ और ये 5 हुआ, मतलब पावर 1/5 हुआ। तो 243 का क्या मतलब हुआ, 243 का पे पावर 1/5, 0.20 को क्या लिख सकते हैं, 1/5। अब 243 को आप क्या लिख दोगे, तो 243 को आप लिख सकते हो 3 पर पावर 5। 3 पर पावर 5 आप 243 को क्या लिख सकते हो, 3 पर पावर 5। गुणनखंड करके आप देखिएगा, ठीक है। देन इसको 1 पे पावर 5, आपका ये वैल्यू है। इस 5 से ये 5 कट गया। 3 पर पावर 1 और 3 पर पावर 1 का मतलब क्या हुआ, 3 हुआ। आपका फाइनल आंसर क्या आया, 3, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि हमने 243 को 5 की ही घात में क्यों लिखा, मतलब 3 पे घात 5 ही क्यों लिखा, तो घात जो 5 ही हमने क्यों रखा है। तो आपको एक ऐसा घात यहाँ पर रखना होता है जो घात आपकी यहाँ पर है, जो घात आपकी यहाँ पर है, कोशिश करिएगा कि वही घात यहाँ पर आए। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, जब हमने 1/5 था घात तो मल्टीप्लाई 5 आ गया, इससे ये कट जा रहा था। तो एक ऐसा घात आना चाहिए जिससे वो कट जाए। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो गया, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको याद रखना, ये फार्मूला जरूर याद रखना है। a पर पावर b मल्टीप्लाई b पर पावर c इक्वल टू a पर पावर b प्लस c। ये क्या है, अगर आपका क्या है, आधार बराबर है तो घात क्या होगी, जुड़ जाएगी। अगर दोनों नंबर का आपस में गुणा किया जा रहा है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कहा गया कि आप सरल करिए। तो कुछ कंप्यूटर्स होंगे क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका 5.32 मल्टीप्लाई 56 करेंगे। देन क्या करेंगे, प्लस 5.32 मल्टीप्लाई 44, इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। चलिए इस क्वेश्चन को बताने से पहले एक फार्मूला होता है a² माइनस b²। इसका फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। मतलब इस फार्मूले का यूज कहाँ करना है, इस फार्मूले का यूज आपको यहाँ पर करना है, इस क्वेश्चन में ही करना है। ठीक है, ये फार्मूला आप याद रखिए। अब देखिए कैसे कैसे आप यूज करोगे। तो देखो ऊपर आप क्या कर ले लोगे, 5.32 क्या ले लो, कॉमन ले लो, क्योंकि दोनों जगह है। ये क्या हो गया, 56 प्लस 44 हुआ। और नीचे देखिए a² माइनस b² दिया हुआ है। तो a² माइनस b² क्या हमने बताया, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में। तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, 7.66 प्लस 2.34, ये हो गया a प्लस बी। आगे क्या है, a माइनस बी हमने बताया 7.66 माइनस 2.34, a माइनस बी हो गया। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 100 हो गया, इसे आप ऐड करोगे तो 100 हो गया। और 5.32 का जब मल्टीप्लाई 100 में कराओगे तो ये वैल्यू आएगी 532 और 00 आ जाएगा। और चूंकि यहाँ पर कितना है, 0.32 है, 2 डिजिट के बाद आपका क्या है, दशमलव है, तो आप यहाँ से भी 2 डिजिट के बाद दशमलव रख देंगे, नहीं कि ये 2 जीरो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ऊपर कितना आ गया, 532, ऊपर क्या आया
532। उसी तरह हम नीचे वाली वैल्यू देखिए, अपान में क्या आएगा, इसको जब आप जोड़ेंगे तो 6 4 10, 6 4 10, 6 3 9 1 10, फिर 10 हुआ, 7 2 9 1 10, टोटल मिला के कितना आएगा 10 आ जाएगा। इसको आप जब जोड़ोगे फाइनली क्या आएगा 10 आएगा। गुणे में क्या आएगा, इसे आप माइनस करेंगे, 6 में से 4 गया 2 माइनस होगा, 6 में से 2 गया, ठीक है। अब यहाँ 6 में से 3 माइनस हो रहा है तो कितना आएगा 3 आएगा, और ऊपर 7 में से 2 गया 5, तो यहाँ पर क्या आएगा 5.32 आ गया, ठीक है। अब क्या करोगे आप, ये देखिए कट रहा होगा, ठीक है। अब जैसा कि हमने कहा था क्या कि पॉइंट के बाद आपको क्या 100 से आपने मल्टीप्लाई किया था और ये वैल्यू क्या थी। अब देखिए इसको आप काट दीजिए, 1 बार में ये कट गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 बार में ये कटेगा, ये 100 बार में कट जाएगा और यहाँ से एक 0 0 कट गया। देन आपका आंसर क्या आ गया फाइनल 10 आ गया। चलिए, नहीं समझ में आया फिर से समझिएगा कैसे करना था। हमने कॉमन लिया 5.32 और यहाँ पर क्या हो गया 66 प्लस 34 हुआ। अपान में हमने कहा a प्लस बी 7.66 प्लस 2.34, ये दूसरा हमने कहा a माइनस बी होता है तो 7.66 माइनस 2.34। इसको जब आपने मल्टीप्लाई किया तो कुछ ऐसा हुआ 5.32 मल्टीप्लाई, इसको आप जब ऐड करते हो तो क्या आता है 100 आता है, अपान इसको जब आपने ऐड किया तो ये कितना आया 10 आ गया। इसको आप ऐड करोगे तो 10 आएगा, मल्टीप्लाई इसको जब आपने माइनस किया तो कितना आएगा 5.32। अब देखिए 5.32 यहाँ भी है, 5.32 यहाँ भी है, सेम वैल्यू है तो वो कट गया। यहाँ से एक जीरो इस जीरो से कैंसिल हो जाएगा, इस जीरो से कैंसिल हुआ, आपके पास वैल्यू क्या बचा 10, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये सारे फार्मूले जितने भी आपको क्वेश्चन के अंदर बताए जा रहे हैं वो सभी आपको याद करने बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। यहाँ पूछा गया है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अभी तक हम लोग भिन्न जब पढ़ते थे, फ्रैक्शन पढ़ते थे तो उसमें दिया होता था फ्रैक्शन कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा है। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लेना है। चलिए, अब √3 को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर √3 है तो 3 पर पावर 1/2 आप लिख सकते हो, ठीक है। √2 को आप क्या लिख सकते हो 2 पर पावर 1/3, ठीक है। अब √2 है तो 2 पर पावर 1/2 हो गया, ऐसे 3√4 है तो 4 पर पावर 1/3 हो गया। ये होता कैसे है, देखिए जो रूट के अंदर है वो वैल्यू ये है, जो रूट के अंदर है वो सारी वैल्यू ये है, और जो कि यहाँ पर है 3 है, यहाँ पे जब कुछ नहीं होता तो यहाँ पर 2 होता है, यहाँ पर कुछ नहीं तो मतलब यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ पर 3 है, तो जो ये वैल्यू है वो 1 अपान करके पावर में चली गई। अब आपको अगला स्टेप क्या करना है, ये जो आपका पावर में दिया है, पावर जैसे 1/2 1/3 1/2 1/3 ये दिया है, इसमें से 2 3 2 3 ये जो हर है आपका, इसका क्या लेना है एलसीएम ले लेना। तो एलसीएम आपका कितना आएगा 6 आएगा। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा, ये याद रखना है। एलसीएम आपका कितना आया 6 आ गया। अब आप क्या करोगे 2 से 6 में भाग करोगे कितना आएगा 3 आएगा, तो आप क्या लिख सकते हो इसको 3 पे पावर 3 बटे यहाँ 6 लिखोगे, क्योंकि जितना एलसीएम आया वो लिखोगे आप। फिर ये क्या है 2 पे पावर 3 से भाग करोगे 6 में तो कितना आएगा 3 2 बार आएगा, 2 बटा क्या लिखोगे 6 लिखोगे। फिर यह क्या है 2 से भाग करोगे 6 में तो क्या लिखोगे 2 पे पावर 3 बटा 6। इसी तरह इसको क्या लिखोगे 4 पर पावर 2 बटा 6। क्लियर है। अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप है आपका, इसको करना क्या है कि आप क्या करोगे, अब ये 3 पर पावर 3 वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितनी, अब इसी को आपको याद रखना है, ये आपको ये याद रखना है जिसकी वैल्यू ज़्यादा है वो बड़ा होगा, जिसकी वैल्यू छोटी है वो छोटा होगा। तो 3 पर पावर 3 की वैल्यू क्या होती है 27 होती है, 27 होती है। 2 पे पावर 2 की वैल्यू क्या होती है 4 होती है। 2 पे पावर 3 की वैल्यू 2 2 जा 4 2 जा 8 होती है, 8। ऐसे 4 पे पावर 2 की वैल्यू 16 होती है। अब आपसे पूछा गया कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो 2 पे पावर 1/3 इसका मतलब क्या था 3√2, इसी की वैल्यू तो 2 पे पावर 1/3 है, इसी को आपने 1/3 लिखा था और उसी की वैल्यू क्या आई है 4 आई है सबसे छोटा। 27 4 8 और 16, इसमें सबसे छोटा क्या है 4 है, तो जो सबसे छोटा है वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया 3√2। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये मेथड आपको याद रखना है। नेक्स्ट, चलिए अभी आपने छोटी संख्या बताया, अब आप बड़ी संख्या बताओ।
ये कैसे है? तो देखो इसमें भी आपको सेम काम कर लेना है। 4 को आप क्या लिख 3√4 को आप क्या लिखोगे? 4 पर पावर 1/3, 4 पर पावर 1/3, 6 पर पावर 1/4, या जो यहाँ पर वैल्यू होती है वही पावर में जा रही है। देखिए 15 पर पावर 1/6, और यहाँ क्या है 2, 4, 5 पर पावर 1/12 है। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना, 3, 4, 6 और 12 का क्या लेना, एलसीएम। तो आपका एलसीएम कितना आएगा? आपका एलसीएम आएगा यहाँ से 12। जब मैं आपको एलसीएम एचसीएफ चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहाँ भी बड़ा इंटरेस्टेड होने वाला है। और एचसीएफ तो आप ऐसे ऐसे करोगे, चुटकी बजा करके आंसर दोगे एचसीएफ और एलसीएम का। चलिए एलसीएम आपका कितना आया 12। अब 3 से आप 12 में डिवाइड कर 3 4 जा, तो इसको आप क्या लिखोगे 4 पे पावर 4/12 लिखो, जितना आएगा उतना बाई 12। 6 है 4 से भाग करो तो 3/12 आएगा, ये 12 हमेशा हर जगह रहेगा। 15 6 से भाग करो 12 2 तो 2/12। 245 वाला क्या करोगे, 12 से भाग दे दो तो क्या आएगा, ये 1/12 आएगा, इतना ही आएगा 1/12। अब आप क्या करो 4 पे पावर 4, इसकी वैल्यू क्या होती है 4 पे पावर 4, 4 का गुणा 4 बार करोगे 256 आएगा। 6 गुणा 3 बार आप करेंगे 6 का क्यूब 216 आएगा, और 15 का गुणा 2 बार करेंगे 225 आएगा। अच्छा 145 का गुणा आपको एक बार करना है तो 245 ही आएगा। इसमें सबसे बड़ा आपको क्या दिखाई दे रहा है, जो सबसे बड़ा है वही, तो सबसे बड़ा 256 है। 256 की किसकी वैल्यू है 4 पे पावर 1/3, और 4 पे पावर 1/3 का क्या मतलब है यहाँ पे 3√4, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3√4। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये मेथड आपको अप्लाई करना है जब भी आपसे पूछा जाएगा कौन सी भिन्न सबसे कौन सा रूट वाला इस जो वैल्यू है वो सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है, तो आप इस चीज़ को बता सकते हैं। इसको आप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जो जितने भी मेथड आपको बताए जा रहे हैं वो सारा कुछ अप्लाई करना है आपको। ठीक है, और कहीं आप एक अच्छा सा नोट्स बना करके रख लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, मैं भी मोटिवेट हूँ और आपके लिए इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर है 16 पर पावर 3/2 प्लस 16 पर पावर -3/2। अब इसका क्या मतलब होता है, जैसे देखिएगा एक फार्मूला यहाँ भी एक काम करेगा। फार्मूला नहीं आपको याद रखना, तरीका याद रखना है। ठीक है, जैसे a प्लस ए पर पावर -1, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो है लिखा है a प्लस 1/a लिखा, a प्लस 1/a लिखा हुआ है। अगर पावर पे माइनस है तो 1/, हो जाता है वो वैल्यू 1/। अगर यही चीज यहाँ पर -2 होती तो a² यहाँ हो जाता, मतलब वो वैल्यू अपान में चली आती है और स्क्वायर लग जाता है। स्क्वायर वही रहता है, केवल वो अपान में चला आता है। यहाँ 3 अगर यहाँ पर 4 होता तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1/a पर पावर 4 हो जाता। तो ये फार्मूला थोड़ा सा आपको, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना चाहिए। सवाल देखते हैं क्या है। तो यहाँ देखिए जैसे दिया है, आप एक बात बताओ 16 को आप क्या लिख सकते हो, 4 पे पावर 2 लिख सकते हो, मल्टीप्लाई ऊपर है क्या 3/2 है। ठीक है, क्योंकि यहां पर 2 दिया है इसीलिए हमें यहां भी स्क्वायर 2 लिया है। प्लस 16 का क्या मतलब था, यहाँ 1/6 पे पावर 3/2, ऐसे 1/16 पे पावर 3/2 था, हमने अभी पीछे बात किया। तो 16 यहाँ भी आप 4 पे पावर 2 और ये 3/2 हो गया। क्लियर है, ये 2 से 2 यहाँ कट गया, 4 पे पावर 3 हो गया। 4 पे पावर 3 का वैल्यू क्या है 64, प्लस 1 ये 2 से 2 देखिए यहाँ भी कट गया। भाई ये ऐसे है ना 2 गुणे 3/2 है, तो 2 से 2 कट गया। यहाँ क्या बचा 4 पे पावर 3, तो ये भी 64 बचा। आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या मिलेगा आपको 64 मिलेगा, एलसीएम 64 मिलेगा। ठीक है, इसका एलसीएम आपने लिया, इसका एलसीएम लिया तो 64 मिला, 1 से 64 में भाग किया तो 64 आया। तो 64 गुणे 64 करोगे आप कितना आएगा 40 96 आएगा, फिर प्लस 1 हो जाएगा। आपका फाइनल आंसर क्या होगा, इसमें जोड़ेंगे आप तो 40 97/64, 40 97/64। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये सारे मेथड आपको याद रखने हैं, बेहद इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट, और मैं अपने इस चैनल पर फिर से दावा करता हूं, अगर टेट के प्राइमरी लेवल के जो क्वेश्चंस हैं मेरे पढ़ाए हुए, मेरे दिए हुए वीडियो से हाई लेवल आता है, तो मैं फिर कहता हूं कि मैं टेट के लिए वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, मैथ पढ़ाना ही छोड़ दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अब देखिए आपको करना क्या है, 16 पे पावर -2/3, यहां पर पावर में अपान में क्या है 3 है, और 64 किसका स्क्वायर होता है 4 का क्यूब होता है, 4 का क्यूब अपान
4 का क्यूब पावर -2/3 मल्टीप्लाई 1 पे पावर 4। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ -2 है और इसको आप ऐसे अलग अलग भी लिख सकते हो। ये 3 से 3 कट गया, यहाँ क्या आया 4 पे पावर -2, 4 पे पावर क्या बचा 4 पे पावर -2 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर अपान 4 पे पावर -2। यहाँ भी 4 पे पावर -2, यहाँ भी 4 पे पावर -2। बचा क्या था आपके पास -1 का स्क्वायर बचा था भाई। यहाँ -1 मल्टीप्लाई -1 क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या है आपका आंसर 1। अब फाइनल आंसर क्या आया 1। तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो रहा है। हमने यहाँ पर 3 क्यों लिया, क्योंकि आपका पहले से यहाँ पर पावर में क्या था 2/3 था, इसलिए हमने क्या लिया यहाँ पर 3, ताकि 3 और 3 क्या हो सके कट होकर के छोटा हो सके और हमारा आंसर आ सके। ये आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आपके पास मॉडल पेपर होगा, प्रीवियस ईयर होगा, प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आप करते रहिए। और हमने जैसा कि कह रखा है कि 15 जून मैक्सिमम 15 जून के बाद हम क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस का क्या प्रैक्टिस सेट लेकर के आते रहेंगे और हम लोग वहाँ पर 25 क्वेश्चंस का एक वीडियो होगा, उसमें हम लोग क्या करते रहेंगे प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। और जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि जिसे कोई भी प्रॉब्लम हो वो हमारे टेलीग्राम चैनल 360 डिग्री कॉम्पिटिशन अड्डा इस प्लेटफॉर्म पर आए वो और अपनी क्वेरी को वहां पर रख सकता है। उसके समस्या का समाधान वहां मिलेगा उसे, ठीक है, कोई भी कंप्यूटर हो। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए हमने जैसा कि आपको पढ़ाया था वर्गमूल, घनमूल, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सारी चीज पता करने के लिए बताया था। आज भी देखिए यहाँ पर वो चीज आ गई है। मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 3 लिखा है, ये तो स्क्वायर के रूट के अंदर रूट है। तो पहले क्या यहाँ पर जब कुछ नहीं होता तो यहाँ पर क्या होता है 2 होता है, मतलब उसका स्क्वायर रूट निकालना होता है। और यहाँ 3 है तो उसका क्यूब रूट निकालना है। तो 0.004096 किसका क्यूब रूट है, आप भूल जाइए ये 0 को। 4096 याद आ रहा किसका क्यूब है, हमने कहा था आपसे क्यों रट लीजिएगा स्क्वायर क्यूब, नहीं रटे तो कोई बात नहीं। देखते हैं 6 किसके लास्ट में आएगा, 6 का क्यूब आप करेंगे तो 216 आएगा। इसका मतलब 6 का क्यूब करने पर ही क्या आता है 6 आता है। तो और उसके बाद हमने कहा था 3 अंक आप छोड़ दीजिएगा, क्या बचा आपके पास 4 बचा। अब किसके स्क्वायर के आसपास में 4 है, 2 का स्क्वायर सॉरी क्यूब, तो 2 का क्यूब किस क्या होता है 8 होता है, तो वो तो गलत हो गया। इसका मतलब 1, इसका मतलब क्या है 1 है, यानी कि 16। अब यहाँ पर कितने, अब देखिए यानी कि 16 हुआ, यानी कि 16 का क्यूब है ये भाई। किसका क्यूब है ये 16 का क्यूब है। अब देखिए कितने नंबर बाद इसमें दशमलव लगा है 6 अंक बाद। तो अगर यहाँ पर ऐसे 1.6 1.6 होता तभी तो 1 2 सॉरी यहाँ पर कितने अंक बाद दशमलव लगा है, तो कितना लगा है 6 अंक बाद है। और आपका किसका क्यूब पता चला 16 का क्यूब है, तो ये 0.16 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ 0.16, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई आप 3 बार जब करोगे 0.16, ठीक है 0.16 तो इसका मल्टीप्लाई आप जब 3 बार करोगे तो कितना आएगा 4096 आएगा। 4 ही डिजिट आएगा, लेकिन आपको अंक कितने बार लगाना 6 अंक बाद, तो 2 4 6 अंक बाद आपका दशमलव लगा हुआ है। तो ये तो 0.6 आ गया, लेकिन कैसे आएगा ये 0.6 किस में आया 0.16 किस में आया। अब देखिए ऊपर से फिर रूट बचा है रूट। अब 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो यहाँ 2 यहाँ पर एक डिजिट बाद लग गया पॉइंट। जब यहाँ 2 है तो उसका आधा लगेगा। 6 था तो क्यूब होने के नाते क्या लग गया था 2 अंक पे लग गया था, ठीक है। देखिए क्यों, क्योंकि आप 0.4 मल्टीप्लाई 0.4 करोगे 416 1 1 2 अंक बाद आपका दशमलव लग गया। तो आपका आंसर क्या आया 0.4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आपको पहले क्यूब रूट पता करना है, देन स्क्वायर रूट पता करना है। नेक्स्ट क्या कह रहा है ये, कैसे करेंगे आप इसे। 8 पर पावर 125 माइनस 4 पे पावर 3, इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो देखते हैं करके। 8 पर पावर 125 माइनस 4 पे पावर 3 ये है। अच्छा आप 8 को लिख सकते, ऐसे लिख सकते हो आप 8 को 2 पर पावर 3 और क्या 5 पे पावर 3, यानी कि 2/5 पे पावर, ये ऐसे हो जाएगा आप, क्योंकि दोनों को 3 लिख सकते हो, 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 3, और इसका होल पावर कितना है -4 मल्टीप्लाई -4/3 है, ये -4/3 4/3 है। ये 3 से 3 क्या हो गया कट गया, ठीक है क्या हो गया कट गया। अब ये क्या आया 2/5
मल्टीप्लाई कितना आपका बचा, -4 बचा है। अब क्या करोगे आप, ये वैल्यू बदल जाती, अगर आप इसे क्या करोगे, प्लस करोगे तो आपका ये फ्रैक्शन क्या होगा, पलट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5/2 पे पावर 4 हो जाएगा। ये माइनस जैसे बदला तो ये फ्रैक्शन बदल गया। अब 5 पे पावर 4 की वैल्यू होती है 5 का मल्टीप्लाई आपको 4 बार करना, तो कितना मिलेगा, 625 मिलेगा। और 4 का वैल्यू जब आप 4 बार मल्टीप्लाई करोगे, कुछ तो गलत हो गया क्या, हाँ ये देखिए 5/2 है, ये 4 नहीं है, 5/2 है। ठीक है, ये क्या है, 5/2 है, ये क्या है, 5/2 है। तो अब जब 5 का मल्टीप्लाई 4 बार करेंगे तो कितना आएगा, 625, और 2 का मल्टीप्लाई 4 बार करेंगे तो कितना आएगा, 16। कितना आएगा, 16 आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 625/16। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए आप एक फार्मूला याद किया, हमने बताया था ना, 1 + a पर पावर -1, ये क्या हो जाता है, अगर a पर पावर -1 है, अगर a पर पावर -1 है तो आप इसे क्या लिखते हो, 1/a लिखते हो। अगर यही चीज a पर पावर -2 होता तो आप क्या लिखते हो, 1/a² लिखते हो। तो इसी फार्मूले का यूज हमने यहां पर किया है। ठीक है, नहीं समझ में आया तो स्क्रीनशॉट लेकर के 360 डिग्री कॉम्पिटिशन अड्डा पर पोस्ट करिए, टेलीग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। ये कैसे करेंगे आप, √15 = 3.88, तो √5/3 की वैल्यू क्या होगी। आपके पास एक गंभीर समस्या आ गई होगी कि √15 दिया है और 5/3 की वैल्यू पूछ रहा है, हम कैसे सॉल्व करें, हमारे पास तो ना 5 की वैल्यू पता है ना √3 की वैल्यू पता है। तो करना कुछ नहीं है मित्रों, ये ऐसा आप करिएगा, जो दिया है उसी को उतार दीजिए। 5/3 दिया है, अच्छा आपको वैल्यू किसकी दी है, वैल्यू किसकी दी है, 15 की। अच्छा 5 में अगर 3 का मल्टीप्लाई कर तो 15 हो जाएगा, अगर ऊपर आपने किया तो नीचे भी कर दीजिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उस वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा। ये क्या हो गया, √15 हो गया अलग से, और ये √3 हुआ, और √9 की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी, यानी कि √15/3 आ गया। अब √15 की वैल्यू क्या है, 3.88 है, क्या है, 3.88 है, अपान में क्या है, 3 है, डिवाइड कर दीजिए, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, ठीक है, 3 × 8 = 24, सॉरी 3 × 9 = 27, बचा 1, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9। आपका ये 9 क्या हो जाएगा, रिपीट, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1.293, और 3 रिपीट हो रहा तो 3 पे क्या लग गया, बार लग गया, जो नंबर रिपीट होता है उस पर लग जाता है बार। तो आपका आंसर नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 3√3 का परिमेयकारी गुणनफल क्या होगा, गुणनखंड क्या होगा। जब परिमेयीकरण की बात आती है और रूट में कोई वैल्यू होता है तो उसका परिमेयीकरण गुणांक वही जो रूट में वैल्यू है वही होता है। जैसे 3√3 में इसका परिमेयकारी गुणनखंड क्या है, तो √3 है। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई में वैल्यू थी तो, जैसे अगर यही क्वेश्चन कुछ ऐसा होता, 2 + √3, 2 + √3 में इसका परिमेयीकरण गुणांक कौन सा है, तब आप क्या कहते, तो इसका साइन केवल बदलता, 2 - √3, तब ये क्या आ जाता, 2 - √3 आ जाता। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे, अब अगला क्वेश्चन जो है वो क्या रिलेटेड है, ब्रैकेट से रिलेटेड है। ठीक है, आपको बताना है कि आप ब्रैकेट, मैं बता रहा हूं कि आप ब्रैकेट कैसे सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले आपका होता क्या, 4 तरह के ब्रैकेट है। इसको आप रेखांकित ब्रैकेट कहते हो, इसे आप छोटा ब्रैकेट कहते हो, इसे आप मझला ब्रैकेट कहते हो, और इसे बड़ा ब्रैकेट कहते हो। तो जो हमने सीक्वेंस लिखा है ना, इसी सीक्वेंस में ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम रेखांकित ब्रैकेट को, दूसरे पे आप छोटे ब्रैकेट को, तीसरे पे मझले ब्रैकेट को, चौथे पे बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इसको करली ब्रैकेट भी कहते हैं, लीनियर ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, और स्मॉल ब्रैकेट, और ये लार्ज ब्रैकेट। ठीक है, तो एक बात और याद रखिएगा, जब भी रेखांकित ब्रैकेट को आप सॉल्व करते हो, ठीक है, तो अब क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अभी आपको बताते हैं कैसे अप्लाई करेंगे आप ये। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले आपको रेखांकित ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो बाकी का क्वेश्चन आपको उतारना है। 16 ब्रैकेट में 42 - 35, या ब्रैकेट है 16 ब्रैकेट 42 माइनस ब्रैकेट 35 माइनस,
अब देखिएगा खेला शुरू, -4 ब्रैकेट आप हटा रहे हो तो ये प्लस हो गया, तुरंत तुरंत प्लस हो गया, -5 ब्रैकेट बंद, -2 और ब्रैकेट बंद, क्या हो गया ये 16, 42 माइनस ब्रैकेट 35 माइनस 17 और 7 कितना हुआ 24, 24 में से 4 गया 20, 20 आ गया, ये आ गया यहाँ पर -5, ठीक है, ब्रैकेट बंद, -2, ये ब्रैकेट क्या हुआ 16, 42 माइनस 20 और 25, 5 कितना हुआ 25, माइनस माइनस जुड़ गया तो 35 में से 25 माइनस हो रहा तो कितना आएगा 10 आएगा, 10 और ये -2, ठीक है, क्लियर है, ब्रैकेट हटाइए, 42 माइनस, ये ब्रैकेट तोड़ दीजिए, -10 -2, अभी देखिए -2 और -10 कितना हुआ 12 हुआ, 42 में से 12 माइनस होगा कितना आएगा 30 आएगा, और 16 गुणे 30 कितना हो जाएगा 48, यानी कि 480 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए आगे आगे देखते हैं क्या है। चलिए ये क्वेश्चन भी आपका ब्रैकेट से ही संबंधित है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, यहां भी आपको जैसे हमने पीछे सॉल्व किया है उसी तरह से आपको यहां भी सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन क्या है, 8.7 माइनस ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट 7.6 माइनस मझला ब्रैकेट 6.5 माइनस छोटा ब्रैकेट 5.4 माइनस 4.3 रेखांकित ब्रैकेट -2 ब्रैकेट्स ऑल ब्रैकेट क्लोज। तो क्या करना है, सबसे पहले रेखांकित ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो देखिए बाकी को छापते चलिए। 8.7 माइनस 7.6 माइनस 6.5 माइनस है 5.4 माइनस, अच्छा 4.3 -2, आप क्या माइनस करोगे, यहां पर क्या हो जाएगा रेखांकित ब्रैकेट जैसे टूटता है 4.2 अच्छा देखिए 5.4 माइनस 4.3, इसको भी आप समझ लीजिए, और तो क्या हो जाएगा रेखांकित +2 हो जाएगा, रेखांकित ब्रैकेट टूटा, यहां से रेखांकित ब्रैकेट टूट गया, ठीक है, तो ये रेखांकित ब्रैकेट क्या हो रहा है टूट रहा है, रेखांकित ब्रैकेट टूटा, ये 5 है। अब क्या होगा 8.7 7.6 6.5 माइनस, क्या करना है आपको यहां से, अब देखिए 5.4 है और ये 2 है तो कितना आ गया 5 to 7.4, और 7.4 में से आपको क्या माइनस करना है 4.3 माइनस करना है, 7.4 में से देखिए कितना 5.4 और 2 तो 7.4 हो गया, इसमें से क्या माइनस कर दीजिए 4.3, तो क्या हो जाएगा ये 3.1 हो गया, कितना आएगा यहाँ पे 3.1 आ गया 3.1। अब क्या करो आप 8.7 ब्रैकेट 7.6 माइनस है, ये माइनस है 7.6 माइनस ब्रैकेट 6.5 माइनस 3.1, ये आपका सॉल्व होगा। अब 6.1 में 6.5 में से 3.1 माइनस करिए तो कितना आएगा 3.4 आएगा, यहाँ क्या आएगा ये 3.4 आएगा, और देन 7.6 में से क्या हो जाएगा माइनस होगा, 3.4 भी 7.6 में से क्या होगा माइनस होगा, तो कितना आएगा ये 4.2 आएगा, 4.2 आएगा, ठीक है। अब ये क्या आएगा यहाँ पे 8.7 माइनस 4.2 आ गया, अब जब आपने इसको माइनस किया तो 7 में से 2 माइनस हुआ तो कितना आया 5 आया, और 8 में से 4 माइनस हुआ तो कितना आया 4 आया, यानी कि आपका आंसर क्या आ गया 4.5। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आपको देखिए समझना क्या है कि सबसे पहले कौन से ब्रैकेट को सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको रेखांकित ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसका छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट या मतलब ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो जब आप रेखांकित ब्रैकेट को सॉल्व करते हो तो साइन बदल जाता है, जैसे यहाँ पर क्या था -4.3 प्लस जिस पे लगा होगा उसके दो नंबर्स के बीच में लगा 4.3 और 2 के बीच में लगा हुआ है, तो जो इन दोनों नंबर्स के बीच में साइन होता है वो बदल जाता है, जैसे यहाँ -2 था तो हमने +2 कर दिया। अगला क्वेश्चन, चलिए देखते हैं आज का
अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन। तो यहाँ पर दिया है 3.2 का 500 का मतलब होता है गुणा, और 3.2 दिया है तो आपको हमने बताया था दशमलव को कैसे रिमूव करना। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या करना है आपको। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 3.2 का 32/10 लिख सकते हो, गुणे ये 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 500 गुणे 2.4 को आप 24/10 लिख सकते हो। और क्या है का, यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में जो हमने छोड़ दिया है एक प्रतिशत है, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ। अब देखिए इस प्रतिशत यहाँ पे हटाने के लिए क्या करोगे आप, 100 करोगे, मल्टीप्लाई एक्स अपान क्या करोगे आप, 100 करोगे, प्रतिशत हटाने के लिए इक्वल टू 288 है। ठीक है, देखिए 1 2 ये कट गया, 24 इसको काट दीजिए, एक बार में, दो बार में कट गया, 4 से काट दीजिए 3 हुआ, और ये 8 हुआ। ठीक है, चलिए फिर 4 से काट दीजिए, दो बार में कट गया, 4 से ये 25 बार में कट गया, फिर 2 से काट दीजिए, ये 50 बार में कट गया। अब ये सब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 25 25 125 125 1250 मल्टीप्लाई 3। देखिए अभी यहाँ पर 5 बचा हुआ है, तो ये क्या आ जाएगा अपन 5 आ जाएगा, 5 से इसको काटिए, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। ठीक है, और 5 5 जा 25, और ये 0 250 आ गया, 250, और 3 का मल्टीप्लाई जब होगा तो कितना आएगा 750, 3 का मल्टीप्लाई होते ही क्या आ जाएगा 750 आ जाएगा। तो आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो आज का सेशन यहाँ पर समाप्त हुआ। अगली वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। अगली वीडियो हमारी जो आएगी वो किस पे आएगी, तो अब अगली जो वीडियो होगी हमारी वो मेजरमेंट, वो सॉरी एरिया को लेकर के होगी, क्षेत्रफल को लेकर के होगी। ठीक है, मेजरमेंट को लेकर के होगी। तो अगर जो वीडियो होगा वहाँ से रिलेटेड होगा, और इस पर आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो 360 डिग्री कॉम्पिटिशन अड्डा जिंदाबाद, आप वहाँ पे अपनी क्वेरी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय।